प्यारे साथियों नमस्कार। मैं अभय वर्मा स्वागत करूंगा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल एबी मैथ्स क्लासेस। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 3.1 का 1 2 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। आज सॉल्व करने वाले हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्त। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है ना। चलिए प्यारे साथियों, बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है फोर्थ क्वेश्चन, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हमें हल करना है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर असंगत है तो कुछ नहीं करना, बस लिख देना है समीकरण असंगत है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के सामने है, एक्स माइनस वाई बराबर 8 है, 3x माइनस 3y बराबर 16 है। तो देखिए इसके हम संगत और असंगत निकालते हैं, ठीक है। देखिए पहले तो हमें बराबर वाला जो 8 है इसको इधर लाना होगा। तो लाइए दोस्त, x माइनस वाई प्लस का है, इधर आए तो माइनस का 8 बराबर 0। ये बन गया समीकरण 1। अभी ये बनाइए 3x माइनस 3y पहले से ही है, ये 16 इधर आएगा तो माइनस का 16 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा हम लोगों का। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं दोस्त, आप लोग बोलेंगे कि सर तुलना करेंगे। तुलना करेंगे ना, तुलना करने पर। तुलना हम इसलिए कर रहे हैं दोस्त क्योंकि पहले हम संगत और असंगत निकालेंगे। अगर संगत आएगा तो ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे, अतः असंगत आएगा तो सॉल्व नहीं करेंगे, बस असंगत लिखकर छोड़ देंगे। देखिए a1 की वैल्यू इधर 1 है, छुपा है ना, गुणांक 1 अपॉन a2 की वैल्यू 3 है बराबर b1 की वैल्यू -1 है और ये b2 की वैल्यू -3 है। देखिए माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर आ गए, तो हमें c1 और c2 निकालना बराबर। c1 की वैल्यू -8 बट हमें c2 की वैल्यू -2। क्या ये बराबर आएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 गुना के 16। ये आया हमारा 1/2। क्या ये बराबर है 1/3 बराबर 1/3, क्या 1/2 बराबर है। आप बोलोगे नहीं सर, ये डज नॉट इक्वल्स टू 1/2। तो ये किसका कंडीशन है दोस्त, आप बोलोगे इस असंगत का है दोस्त। अतः लिख देंगे यहाँ पर, अतः यह रैखिक अतः यह रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। क्या है दोस्त, असंगत है। असंगत है। अगर दोस्त संगत आ जाएगा तो ग्राफीय विधि से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करें। चलिए दोस्त, इसका पार्ट 2, ये पार्ट 1 होता है हम लोग का समाप्त, ठीक है। आप लोग नोट करते रहिए दोस्त, आप लोग कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे बस वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा दोस्त। वीडियो देखेंगे, कुछ समझ आएगा, फिर उसके बाद भूल जाएंगे बाद में। इसलिए दोस्त कॉपी पेन लिए रहिए और उतारते चलिए, ठीक है ना दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 5 है। दूसरा समीकरण है दोस्त 2x प्लस 2y बराबर 10 है। तो पहले तो हम 5 को इधर लाएं और 10 को भी इधर लाएं। तो देखिए इसके बराबर 0 करेंगे, 10 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। यही पता है, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण 1 और ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब तुलना कर दें, तो लिखेंगे दोस्त तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर। अब देखिए दोस्त, तुलना हम कर रहे हैं a1/a2 यानी 1/2, ठीक है, बराबर 1/2। ये सब तो निकालना आ चुका होगा अब आप लोग को, ठीक है, बराबर -5/-10, ठीक है। ये भी काटोगे आप लोग, 5 एकम 5 और 5 दूना के 10, यानी 1/2 बराबर कटेगा। तो ये बराबर आ गए 1/2 बराबर 1/2, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ये किसकी कंडीशन है दोस्त, आप बोलोगे सर संपाती की है और ये संगत होगा। क्या होगा दोस्त, संगत होगा। तो संगत होगा तो अब ग्राफिक विधि से सॉल्व करेंगे कि नहीं सॉल्व करेंगे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सॉल्व करेंगे। अब इतना नोट करके आप, मैं इरेज करने जा रहा हूँ। अब उसके बाद ग्राफ बनाना भी है मुझे, ठीक है ना, बस समीकरण रहने दीजिए। इसको हम इरेज करता हूँ ताकि पता चल गया ना आप लोग को संगत है, ये नोट कर लीजिएगा। अब उसके बाद हम सीधे वापस ग्राफ बनाकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये जैसे था पहले वैसे लिख लेते हैं हम लोग, ये बराबर था, ये बराबर, ठीक है।
अब यहाँ से हम सॉल्व करें। देखिए समीकरण 1 से यहाँ पर समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है दोस्त हमारा, x प्लस वाई बराबर 5, यही है ना समीकरण 1। अब देखिए अब डब्बा बनाते हैं, आप लोग को मालूम होगा कि नहीं। इधर x रहता था, इधर y। x के जगह पर रखें अगर दोस्त, क्या रख दें, 2 रखते हैं x की जगह पर, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। कैसे आई, देखिए यहाँ से x प्लस वाई थे ना बराबर 5, x की जगह पर मैंने रखा 2, 2 रखा, प्लस y की वैल्यू निकालनी है 5, ये 2 उधर जाके घट जाएगा, 5 में से 3 आएगा, इस तरह से आया वैल्यू। ठीक है, तो ये आप लोग उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। चलिए दोस्त अब क्या रख दें, अब बोलोगे सर यहाँ पर अगर अब y की जगह पर अगर 1 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, अगर y की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 जाके उसमें से घट जाएगा 5 में से, तो x की वैल्यू 4। ये समीकरण 1 से बन गए हमारे दो बिंदु, x के 2 बिंदु और y के 2 बिंदु। अब समीकरण 2 से निकाले हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे दोस्त समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, 2 हमारा क्या है दोस्त, 2x प्लस 2y बराबर 10 है, यही ना है। अब देखिए अगर हम लोग डब्बा बनाए, पहले तो डब्बा बनाए ताकि बाद में दोस्त दिक्कत ना हो। ये ऊपर होता है x और नीचे होता है y। अगर x की जगह पर हम 0 रखें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। आप बोलोगे सर कैसे, देखिए कैसे, x की जगह पे हमने 0 रखा, ठीक है, ये 2 में मल्टीप्लाई 0 का होगा तो 0, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब 2y बराबर 10 है तो ये 2 से 1 कट जाएगा 5 बार में, तो यहाँ से आ गया। ठीक है ना, अब देखिए हम अगर y की जगह पर इस बार 0 रख दें तो x की वैल्यू आ जाएगी इस बार 5, आ गई यहाँ से। अब उसके बाद ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ खींचने के लिए जगह चाहिए दोस्त, तो हम अब पूरा क्वेश्चन मिटाएंगे। ठीक है, आप लोग उम्मीद करूंगा नोट कर लिए होंगे। ठीक है दोस्त, अब समीकरण रहने देना, समीकरण, और ये जो बिंदु है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बिंदु ही है, बाकी सबको हम इरेज करेंगे। देख लो एक बार, सही निकाले हैं ना, आप लोगों की चीज बिल्कुल सही है। अब बस बिंदु रहने देंगे, साइड में एक तरफ बिंदु करेंगे, उसके बाद ग्राफ खींचेंगे हम लोग। जल्दी से इस क्वेश्चन को निपटाएंगे। आइए दोस्त, पहले बिंदु समीकरण 1 का बिंदु लिखिएगा, इधर बिंदु उतार दीजिए। ये समीकरण 1 का बिंदु क्या है, x और y, यही है ना, 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, यही है ना दोस्त। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल यही है। अब देखिए अब समीकरण 2 का खींच लीजिए, यहाँ पर क्या है, x और y, 0 है, 5 है, 5 है, 0 है, यही ना है कि नहीं दोस्त। अब देखिए, अब उसके बाद ग्राफ खींचे हम लोग, अब इसको इरेज करें, देख लीजिए एक बार 2 3 4 ठीक है। अब ग्राफ खींचेंगे हम लोग, देखिए पहले तो ग्राफ बनाते हैं। देखिए दोस्त, मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन मैंने ड्रॉ, ठीक है, इतना लाइन ड्रॉ किया हमने, ठीक है, ये लाइन हमने ड्रॉ किया। अब यहाँ से भी ड्रॉ कर देते हैं लाइन, ठीक है, माइनस में कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है, तो माइनस की तरफ ज्यादा हम लोग गौर नहीं करेंगे। ठीक है मित्र, ध्यान से दोस्त धैर्य रखकर पढ़ते रहिए। ठीक है, एकदम इंजॉय में यार, मजे से पढ़ा जाता है, एकदम सीरियस में नहीं। सीरियस में कभी आज तक पढ़ाई मत करना दोस्त, मैं आप लोगों से यही कहूंगा। ठीक है, ये होता है हमारा केंद्र, ठीक है, और ये ऊपर होता है y अक्ष, इस साइड होता है x अक्ष। ये x अक्ष होता है, ये पॉजिटिव इधर की संख्या है, और y अक्ष ऊपर की पॉजिटिव। अब इधर तो हमें जाना नहीं है, कहाँ कोई वैल्यू माइनस में है, नीचे भी नहीं जाना है। ठीक है, तो बस लिखिए पहला समीकरण से, x पर 2 y पर, पहले रुक जाइए, पहले तो यार लाइन तो ड्रॉ कर लें। देखिए ये 1 है मान लीजिए, ये 2 है मान लीजिए, ये 3 है, ये 4 है, अधिकतम कितना है, x पर 5 है, ये 5 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए 1 है, ये मान लीजिए 2 है, ये मान लीजिए 3 है, ये मान लीजिए 4 है, ये मान लीजिए 5। अब चले हम लोग, देखिए x पर 2 y पर 3, x पर 2 ले लेते हैं ये वाला, x पर 2 y पर 3, देखिए यहीं से x पर 2 y पर 3 कहाँ मिलेगा, कुछ इस प्रकार से मिलेगा, यहाँ पर कहाँ पर मिलेगा दोस्त, यहाँ पर मिलेगा, है ना, यहाँ। तो कौन सी वैल्यू मिली, कौन से बिंदु, 2 3,
यहाँ पर मिला हम लोग का 2,3 मिला ना, 2,3 2,3 हम लोग का मिला। अब देखिए, अब x पर चलना है 4 और y पर 1, x पर 4 y पर 1, मान लो कुछ इस प्रकार से यहीं पर मिलेगा ना, मान लो यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना मिल गया, 4,1, ये 4,1 है। अब मिला दें हम लोग, मिला दें, आप बोलोगे सर मिला दीजिए। देखिए ये कुछ इस प्रकार से जाए, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से समीकरण कौन सा मिला है, कौन सा समीकरण था दोस्त, x प्लस वाई बराबर 5 से मिला है, ये समीकरण से, ठीक है ना। ये हम लोग का समीकरण है, समीकरण लिखा हूं मैं। अब देखिए दूसरे पे चलते हैं, x पर 0 चलना है, y पर 5। देखिए x पर 0 y पर 5, यहाँ पर ये मिल गया हमारा 0,5 बिंदु, ठीक है। अब x पर 5, x पर 5 और y पर 0, यहाँ पर ये मिल गया हमारा कौन सा बिंदु, देखिए x पर 5 y पर 0, यहाँ पर मिल गया क्या, 5,0, ठीक है ना दोस्त। अब ये जो कटा है, ये आप लोगों का ऐसे ही जाएगा, ये जो कटा है ना दोस्त, ये ये आप लोगों का ऐसे नहीं जाएगा, ये आप लोगों का कुछ इसी पर जाएगा दोस्त, आप लोग देख लीजिएगा, खींचिएगा, इसी पर जाएगा, इसी पर जाएगा एकदम सीधा। देखिए ये पूरा गया इसी पर, पहला तो हमारा ये उसी के ऊपर क्या है, देखिए पहले तो यहाँ से काटा था, गया था पूरा सीधा, ये समीकरण 1 से, और फिर इसी प्रकार इसके ऊपर से ही गया है। मैंने आप लोग को बताया था इसका, जिसके अनेक हल होते हैं, यानी संपाती रेखा का, जिसका ग्राफ बनता है कुछ इस प्रकार से, इसी के ऊपर रहेगा, इसी के ऊपर रहेगा दोस्त, ठीक है। इसके अनेकों हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हमारा देखिए, देखिए ये हमारा समीकरण, यहाँ से 2 लिख लीजिए, समीकरण 2 क्या था हमारा, 2x प्लस 2y बराबर 10, ये ना था, ये समीकरण 2 था। बस ये होता है सॉल्व, इसके पास कितने हल होंगे, अनेक हल, इसके कितने हल होंगे दोस्त, अनेक हल, अनेक हल होंगे। यानी कभी यहाँ काट सकता है, कभी इधर इधर, कहीं भी, मतलब इसके अनेकों बिंदु आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि ये पार्ट 2 भी आप लोग को समझ आया होगा। चलते हैं दोस्त पार्ट 3 पर, इसको इरेज करते हैं, आप नोट कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। थोड़ा मोड़ा इधर उधर मिस्टेक होगी तो आप लोग कॉपी पर खींचेंगे, अच्छे से खिंचाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं दोस्त इसके पार्ट 3 पर, पार्ट 3 देखिए क्या कह रहा है, 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, ठीक है, ये समीकरण 1 है। 4x माइनस 4y, ठीक है, अब प्लस 5 बराबर 0। पहले तुलना करें, तुलना करने पर लिखेंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर, देखिए 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, देखिए डायरेक्ट 1/2 बराबर माइनस 2 में माइनस 4, इसका मतलब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इसका भी आएगा, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब बराबर माइनस 2/5, ये दोनों तो बराबर है दोस्त, लेकिन ये वाला बराबर है, आप लोग नहीं सर ये तो बराबर नहीं है, तो हमारा क्या होगा, ये इसका कंडीशन कौन सा होगा दोस्त, आप बोलोगे सर ये तो असंगत दिख रहा है, असंगत दिख रहा है कि नहीं, असंगत। अतः ये दोनों समीकरण युग्म में क्या है, क्या है, दो रैखिक समीकरण युग्म में ये क्या है, असंगत है, तो हम ग्राफ बनाएंगे नहीं, जब संगत आएगा तब ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। उम्मीद करूंगा इसका पार्ट 3 भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलते हैं दोस्त इसके पार्ट 4 पर, देखिए पार्ट 4 क्या कह रहा है, 2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0, ये ना, नहीं माइनस 6 है दोस्त, ठीक है। 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, इसको भी तुलना करते हैं, लेकिन दोस्त तुलना करने पर, तुलना करने पर देखिए 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, ठीक है, काट लीजिएगा आप, बराबर ये 1 में -2, क्या दोनों बराबर हैं, आप लोग नहीं सर नहीं बराबर है, तो डज नॉट इक्वल्स टू 1/-2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं, ये आप लोग को मालूम होगा, तो ये बराबर नहीं है, ये किसकी कंडीशन है, आप लोग सर संगत का है, संगत का है,
है ना संगत का। ये संगत का है, आप लोग इसका ग्राफ खींचेंगे ना, मैं यहीं से बता दे रहा हूँ, आप लोग घर पे ग्राफ खींचिएगा। अगर संगत यानी देखिए ये प्रतिच्छेदी रेखा है ना, प्रतिच्छेद रेखा का कंडीशन है, ये कुछ ऐसे काटेंगे, ऐसे एक दूसरे एक बिंदु पर काटेंगे, आप लोग बनाएंगे ना कुछ इस प्रकार से। और जो मैंने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया था वो क्या आया था, समांतर आया था कि नहीं, नहीं सॉरी समांतर नहीं आया था, संपाती आया था। संपाती आया था, तो संपाती का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, कुछ इस प्रकार से दोस्त। तो देखिए उस प्रकार इसी प्रकार से बना भी था दूसरे क्वेश्चन में, आप लोगों ने देखा ही। आप लोग ये संगत है ना, आप लोग घर पर मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये ग्राफ बनाएंगे और अपने से सॉल्व करेंगे। जान जाना कि ये प्रतिच्छेदी रेखा है, एक बिंदु पर ही काटेगी, जिसका एक बिंदु पर काटेगी उसका आंसर सही रहेगा, ठीक है ना। उम्मीद करूंगा प्यारे साथी आज की क्लास आप लोग को बेस्ट लगी होगी। आज मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 ही बताया हूँ, कल देखेंगे तो पूरी प्रश्नावली खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो दोस्त वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त, ठीक है ना। और आप लोग के जितने भी दोस्त होंगे क्लास 10 में पढ़ने वाले, उनके पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अब कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।